बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का फर्स्ट ईयर क्लास का पहला लेक्चर। क्लास फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इसका पार्ट 1 देखें -4 7। तो जी स्टूडेंट्स, आपने ना ये जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, आपने बच्चे पहली वैल्यू को a का नाम दे देना है। हम लोगों ने लिख लेना है a इक्वल -4। पहली वैल्यू को आपने a का नाम दे देना है, दूसरी वैल्यू को आपने दे देना है b का नाम। यहाँ पर हमने लिख लेना है a इक्वल -4 b इक्वल 7। अब हमने मालूम क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यहाँ पर आपने लिख लेना है mi का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये बच्चे आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला याद कर लेना है अच्छे से। ये आपकी बुक के पेज नंबर 3 पर उन्होंने दिया हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने लिख देना है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। यहाँ पर mi हम इसके साथ लिखते जाएंगे। ये देखो, अब बच्चे अब आप गौर करो, a हमने किसके इक्वल रखा था? -4 के। a की जगह -4 आ जाएगा। यहाँ पर a का स्क्वायर है, इसका मतलब -4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b वाली वैल्यू कौन सी है? 7, तो 7 का स्क्वायर लग जाएगा कोमा। अब माइनस फॉर्मूले का b वाली वैल्यू कौन सी है? 7। अब a का स्क्वायर, a वाली वैल्यू -4, इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b वाली वैल्यू देखें क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने ध्यान से फॉर्मूले में रकमें पुट करनी है। mi यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -4 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब बच्चे यहाँ पर देखें -4 का स्क्वायर, तो आप लोगों ने ऐसे साथ में माइनस भी है ना, तो आपने अपना कैलकुलेटर लेना है, ब्रैकेट लगानी है -4 फिर ब्रैकेट फिर ऐसे स्क्वायर ले लेना है। कितना आ गया इसका? 16 प्लस अगर हम 7 का स्क्वायर लें तो इसका हमारे पास आ जाता है 49। सेम यहाँ पर भी आप लोगों ने लिख लेना है -7। अब यहाँ पर भी -4 है, इसका स्क्वायर लेंगे 16 आएगा, प्लस 7 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 49। अब बच्चे 16 में हम 49 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 65। सेम यहाँ पर भी -7, 16 में 49 प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 65। ये बच्चे हमारे पास आ गया इसका आंसर। ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगाना है और उसमें रकमें पुट करते जाना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास बच्चे इसका पार्ट 2 देखें। √2 कोमा -√5। अब यहाँ पर भी हमने पहली रकम को a का नाम दे देना है। पहली रकम कौन सी है? √2, इसे a का नाम दे देना है और दूसरी रकम को b का नाम दे देना है। अब b की रकम कौन सी है? -√5, क्योंकि इसके साथ माइनस भी है। अब हमने मालूम क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो mi से जाहिर कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा -b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला में इसकी रकमें पुट करते जाएंगे। mi, अब बच्चे देखो a की रकम कौन सी है? √2। अब यहाँ पर a का स्क्वायर, a की रकम √2, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर। अब b की रकम कौन सी है? -√5 का स्क्वायर कोमा -b। अब माइनस फॉर्मूले का ये जो b के साथ लगा हुआ है। अब b की रकम कौन सी है? -√5। अब a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -√5 का स्क्वायर। अब बच्चे देखें √2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये अंडर स्क्वायर से कट गया तो क्या रह गया? 2 प्लस, अब ये देखो ये इससे कट गया तो क्या रह गया? +5। अब बच्चे आप लोग कहोगे इधर तो माइनस भी है, तो माइनस भी कहाँ गया? बच्चे देखो जब हम ऐसे लेते हैं ना, ये ब्रैकेट -√5
और फिर ऐसे स्केयर ले जाते हैं, तो इसका 5 ही आ जाता है। जब माइनस का हम स्केयर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस √5, ये भी इससे कट गया तो क्या रह गया 2 प्लस ये भी इससे कट गया तो यहाँ पर भी 5 रह गया। √2 वैसे का वैसे ही आ गया, 5 में 2 प्लस किया 7 कॉमा √5 भी वैसे का वैसे ही आ गया, 5 में 2 प्लस करेंगे तो इसका भी 7 आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखें, 1 0। यहाँ पर भी आपने पहली रकम को a का नाम दे देना है, a = 1। दूसरी रकम को आपने b का नाम दे देना है, b की रकम फिर कौन सी होगी 0। अब हमने मालूम क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका फॉर्मूला लगा देंगे a/a² प्लस b² कॉमा -b a² प्लस b²। अब हम फॉर्मूला में रकमें पुट करते जाएंगे। अब a वाली रकम देखें बच्चे कौन सी है 1, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर कॉमा माइनस फॉर्मूले का b की रकम 0। अब a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1 का स्केयर लेंगे 1 ही आ जाएगा, प्लस 0 का स्केयर लेंगे तो 0 ही आ जाएगा। -0, 1 का स्केयर लेंगे 1 प्लस 0 का स्केयर लेंगे 0। वन में 0 प्लस करेंगे इसका बच्चे 1 ही आ जाएगा, -0 यहाँ पर भी 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसका पार्ट 1 देखें, 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा। अब बच्चे जब भी हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखना है, फिर हमने क्या करना है कि ये जो नीचे रकम है इसे आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। नीचे वाली रकम को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट मीन कि जो अयोटा के साथ रकम है उसका साइन चेंज कर कर। अब अयोटा के साथ 5 है और 5 के साथ कौन सा साइन है प्लस, तो यहाँ फिर साइन चेंज करेंगे तो क्या लगेगा माइनस। आपने नीचे वाली रकम को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन अयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर कर। जैसे इधर प्लस था तो हमने माइनस लगा दिया। अब सेम बचे यहाँ पर देखो, एक मर्तबा रकम प्लस में एक मर्तबा माइनस में, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² - b² इक्वल a - b a + b। एक मर्तबा प्लस में रकम एक मर्तबा माइनस में, तो इस फॉर्मूला की सूरत में हम क्लोज कर देंगे। a वाली रकम कौन सी है पहली रकम, तो 4 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का b वाली रकम 5 अयोटा, तो 5 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाली रकम को हम वैसे ही लिख देंगे 2 - 7 अयोटा मल्टीप्लाई 4 - 5 अयोटा। अब बच्चे देखो, अगर हम 4 का स्क्वायर लें इसका आ जाता है हमारे पास 16 -5 का स्क्वायर लें 5 × 5 = 25। अयोटा का स्क्वायर लें तो अयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। अब ये दोनों रकमें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले हम 2 को ये रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7 अयोटा को 2 को 4 के साथ किया, 2 × 4 = 8 -2 × 5 = 10। अयोटा भी साथ में लग जाएगा क्योंकि इधर अयोटा है। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, अब -7 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 = 28, साथ में अयोटा भी है, अयोटा भी लग जाएगा। 4 के साथ कोई साइन नहीं है ना, ये वाले 4 के साथ, इसका मतलब प्लस तो हो गई, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 7 × 5 = 35। अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर। 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे देखो, इन दोनों रकमों के साथ अयोटा है तो हम इसे हल कर सकते हैं। ये देखो क्या है, -10
28, क्या आ गया हमारे पास -38 और साथ में अयोटा भी लगा देंगे +35। अब बच्चे देखो इधर अयोटा स्क्वायर है तो हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ये जो मैं साथ में लिख रही हूँ ना, आपने भी लिखना है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि बच्चे ने रट्टा नहीं लगाया, उसे समझ है चीज़ की। अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। 16 - 25, यहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर है तो इधर भी फिर -1 आ जाएगा। 8 - 38 अयोटा प्लस माइनस 35 1s are 35। 16 माइनस प्लस 25 1s are 25। अब बच्चे देखो ये भी सिंपल रकम, ये भी सिंपल रकम, तो इसे हम हल कर सकते हैं ना ऐसे 8 - 35। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास -27 -38 अयोटा। अब 16 में 25 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 41। अब बच्चे हम इसे इस शक्ल में लिख देंगे, ये देखो कि -27 के साथ भी 41 को अलग करके लिख लेंगे, फिर माइनस ये वाला 38 के साथ भी 41 को अलग करके लिख देंगे और इसके साथ में ऐसे अयोटा भी लगा देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। ये हमारा होता है रियल पार्ट और जो अयोटा के साथ रकम होती है वो हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 2 देखो, -2 + 3 अयोटा स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। ये ऊपर वाली रकम को हम वैसे ही लिख लेंगे -2 + 3 अयोटा स्क्वायर और नीचे वाली रकम को भी वैसे ही लिख लेंगे। अब बच्चे हम नीचे वाली रकम को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन अयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर कर, इधर प्लस है तो इधर फिर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर दो फॉर्मूलाज ओपन होंगे। एक तो ये होगा a² - b² इक्वल a - b a + b। देखो एक रकम प्लस में है एक माइनस में, तो ये फॉर्मूला लग सकता है ना, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला लग गया। अब ये देखो -2 + 3 अयोटा स्क्वायर, एक बच्चे ये फॉर्मूला लगेगा a + b होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab। अब a वाली रकम कौन सी है, ये पहली रकम, a वाली रकम -2 इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b वाली रकम कौन सी है 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a वाली रकम -2 b वाली रकम 3 अयोटा। तो फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ये भी लिख देंगे 1 - अयोटा ये वाली रकम भी। ठीक है, अब बच्चे अगर हम -2 का स्क्वायर लेंगे तो इसका 4 आ जाएगा। आपने ब्रैकेट लगाकर ऐसे लेना है, ये देखो ब्रैकेट -2 का स्क्वायर तो क्या आ गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो इसका 9, अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस 2 2s are 4 4 3s are 12, मतलब पहले 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया फिर 3 के साथ, 2 2s are 4 4 3s are 12, साथ में अयोटा भी है तो अयोटा भी आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1 - अयोटा अभी हम वैसे ही लिख देंगे। अब बच्चे 1 का स्क्वायर लेंगे 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो इसका अयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा 4 + 9। अब यहाँ पर अयोटा स्क्वायर है तो हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो इधर क्या आ जाएगा -1 -12 अयोटा। ये 1 - अयोटा वैसे ही लिखा रहने देंगे, 1 - अयोटा स्क्वायर की जगह अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दर्ज कर देंगे। 4 + माइनस 9 1s are 9 -12 अयोटा। ये अभी हम 1 - अयोटा को वैसे ही लिखा रहने देंगे, 1 माइनस प्लस 1। अब देखो ये 4 9 ये दोनों सिंपल रकम है तो इसे हम हल कर सकते हैं। 9 में से 4 माइनस करेंगे इसका आ जाएगा 5, बड़ी वैल्यू 9 है माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस
माइनस 12 अयोटा। अब साथ में इसके हम लिख देंगे 1 माइनस अयोटा। 1 में 1 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2। अब बच्चे देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -12 अयोटा को। -5 को 1 के साथ किया, 5 1s are 5, माइनस भी है तो माइनस भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 5 को अयोटा के साथ करेंगे तो इसका 5 अयोटा, माइनस 12 अयोटा को 1 के साथ करेंगे, इसका 12 अयोटा ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 12 अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे, 12 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, अयोटा को अयोटा के साथ किया, अयोटा स्क्वायर आ गया, ओवर 2। अब बच्चे देखो ये दोनों अयोटा वाली रकमें, तो इसे हम हल कर सकते हैं। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा -7 अयोटा। माइनस क्यों साथ में लगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 12, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी माइनस लग गया, प्लस 12 अयोटा स्क्वायर की जगह अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दर्ज कर देंगे, ओवर 2, -5 -7 अयोटा प्लस माइनस 12 1s are 12 ओवर 2। अब बच्चे ये देखो -12 -5 दोनों सिंपल रकमें हैं, तो इसे हम हल कर सकते हैं। हमने लिख देना है -5 -12, क्या आ गया हमारे पास -17 -7 अयोटा ओवर 2। तो जी स्टूडेंट्स, ऐसे हम 17 के साथ भी 2 अलहदा कर देंगे और 7 के साथ भी 2 अलहदा कर देंगे और साथ में अयोटा भी लगा देंगे। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखें, अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। ऊपर वाली रकम को हमने वैसे ही लिख लेना है। अब ये जो नीचे रकम है इसे हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन जो अयोटा के साथ साइन है उसे चेंज कर देना है। इधर प्लस है तो हमने इधर माइनस लगा देना है। अब बच्चे यहाँ पर देखो, एक वैल्यू जमा में एक माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए वाली रकम कौन सी है, पहली रकम 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का बी वाली रकम कौन सी है, अयोटा, तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर। अब ऊपर वाली रकमों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अयोटा 1 माइनस अयोटा, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा, माइनस अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे देखो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, 1 माइनस ये वाला, अब अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे जो कि है -1, अयोटा माइनस ये वाला। अब यहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे -1, अयोटा माइनस माइनस प्लस 1, 1 माइनस माइनस प्लस 1, अयोटा प्लस 1। अब 1 में 1 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2। अब बच्चे यहाँ पर ना हम वैल्यू को सेट करके लिख लेंगे, पहले सिंपल वैल्यू लिख लेंगे फिर हम अयोटा वाली वैल्यू लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 1/2 प्लस, अब देखो बच्चे अयोटा के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो यहाँ पर भी हमने 1 लगा दिया 1/2 और साथ में अयोटा लिख दिया, क्योंकि अयोटा के साथ कोई रकम नहीं है इसका मतलब 1 तो हो गई। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स इसका पार्ट 4 देखें, 4 + 3 अयोटा स्क्वायर ओवर 4 - 3 अयोटा। तो जी स्टूडेंट्स ऊपर वाली रकम को हम वैसे ही लिख लेंगे, मतलब 4 + 3 अयोटा स्क्वायर। नीचे वाली रकम को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन जो अयोटा के साथ रकम है उसका साइन चेंज कर देंगे, इधर माइनस है तो हम इधर प्लस कर देंगे। अब देखो एक रकम माइनस में एक प्लस में, तो कौन सा फॉर्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का बी का स्क्वायर यानी 3 अयोटा का स्क्वायर।
अब ऊपर वाली रकम बच्चे देखें 4 + 3 अयोटा स्क्वायर, 4 + 3 अयोटा, तो इधर स्क्वायर है यानी 2 रकमें हैं, इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 रकम है। तो इसे हम ऐसे क्यूब की शक्ल में लिख देंगे क्योंकि ये 2 मरतबा 4 + 3 अयोटा है और ये 1 मरतबा, तो इसे ऐसे क्यूब की शक्ल में लिख देंगे। ठीक है बच्चे। अब अगर हम 4 का स्क्वायर लें 16 माइनस 3 का स्क्वायर लें 9 और अयोटा का स्क्वायर लें तो अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चे फॉर्मूला ओपन होगा, ये देखो a + b होल क्यूब इक्वल a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब a वाली रकम कौन सी है 4 का क्यूब + 3a², a वाली रकम कौन सी है 4 और स्क्वायर भी लग जाएगा। b, अब b वाली रकम कौन सी है 3 अयोटा + 3a वाली रकम देखें कौन सी है 4, b वाली रकम 3 अयोटा, b के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लग जाएगा, + b का क्यूब यानी 3 अयोटा का क्यूब। ठीक है। अब बच्चे देखो अगर हम 4 का क्यूब लें, ये देखो 4 क्यूब, तो कितना आ जाता है हमारे पास 64। अब देखो + 3 ऐसे कर देंगे 3 4 स्क्वायर, ये देखो फिर ब्रैकेट फिर 3, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 144। अब इसके साथ अयोटा है तो अयोटा भी लगा देंगे, फिर +3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट 3 और 3 के ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी लगा देंगे, तो कितना आ गया हमारे पास 108। अब देखो यहाँ पर अयोटा भी है तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब अगर हम 3 का क्यूब लें तो कितना आ गया हमारे पास 27। अब अगर हम अयोटा का क्यूब लें तो अयोटा क्यूब आ जाएगा 16 - 9। अब अयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे -1, 9 के साथ अयोटा स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा -1। अब बच्चे देखें 16 माइनस प्लस 9 1 9। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 64 + 144 अयोटा + 108 अयोटा स्क्वायर। अब ये देखो 27 अयोटा क्यूब है ना, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे 27 अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा, मतलब अयोटा स्क्वायर को अलग करके लिख लेंगे और अयोटा को अलग। ये अयोटा स्क्वायर यानी 2 अयोटा, ये 1 अयोटा, तो कितने बन गए 3 अयोटे। 16 में 9 प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 25। ये वाली रकम अभी फिलहाल वैसे की वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर है तो -1 दर्ज कर देंगे प्लस 27, इसके साथ भी अयोटा स्क्वायर है तो -1 दर्ज हो जाएगा डॉट अयोटा। तो जी स्टूडेंट्स ये वाली रकम हमने वैसे ही लिख ली, प्लस माइनस -108 प्लस माइनस -27 1 27, साथ में अयोटा भी है, अयोटा भी लगा देंगे। अब सिंपल रकम को हल कर लेंगे, ये देखो 64 -108, ये सिंपल रकम को, तो क्या आंसर आ गया -44। फिर है हमारे पास 144 -27, मतलब अयोटा वाली रकमों को हल कर लेंगे, क्या आंसर आ गया 117। साथ में अयोटा है तो अयोटा भी लगा देंगे। अब -44 के साथ भी 25 को अलग करके लिख देंगे और 117 के साथ भी 25 को अलग करके लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।